वेलकम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी ने अभी कैपराउंड 1 के लिए तो फॉर्म फिलिंग यानी कि ऑप्शन फॉर्म फिल तो कर दिया है। और याद रखिए आपका जो रिजल्ट है कैपराउंड 1 का वो देखिए 31 ऑफ जुलाई को आने वाला है, यानी कि कल आपका रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। बट कल रिजल्ट आने के बाद में आपके सामने सबसे बड़े जो 3 ऑप्शन है सर, कि क्या मुझे सीट को फ्रीज करना है, क्या मुझे सर बेटरमेंट के लिए आगे जाना है, क्या सर मुझे आप बताइए कि क्या मेरा जो ऑप्शन मैंने फिल किया वो मेरा ऑप्शन सेल्फ फ्रीज होगा क्या। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें जानने वाले हैं दोस्तों, कि ये सेल्फ फ्रीज क्या होता है, राइट, ऑटो फ्रीज क्या होता है, एंड आपका नेक्स्ट है कि सर बेटरमेंट क्या होता है। देखिए आपके सामने जो सीईटी सेल ने जो रूल्स दिए हैं, राइट, मुझे पता है ये रूल्स को शायद से आपको जानने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बिकॉज ये थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा टफ है, शायद से आप इसको डिकोडिंग नहीं कर पाओगे। देखिए तो ये जो पूरा लैंग्वेज है कि सर ये कैपराउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद में 3 दिनों का जो विंडो दिया है, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त में करना क्या है एग्जैक्टली सर मुझे बताइए। कैसे मुझे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलेगी स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली, याद रखिए बच्चों। तो बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको ये जो भी इन्होंने दिया है मैं बहुत सिंपल से शब्दों में आसानी से आपको बताऊंगा 5 मिनट के अंदर। याद रखिए आपके सारे जो डाउट, याद रखिए इंजीनियरिंग के एडमिशन के कैपराउंड रूल्स के सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। मैं कहूंगा बहुत सिंपल हो जाएंगे। याद रखिए मैं सबको कहता हूं, देखिए आपका जैसे रिजल्ट आने वाला है 31 जुलाई को, याद रखिए यानी कि कल रिजल्ट आते ही याद रखिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप समझ लो कि सर क्या मैं इसको फ्रीज करूं, बेटरमेंट के लिए जाऊं, या सर मेरा ऑप्शन ऑटो फ्रीज हुआ, अब मुझे करना क्या है, राइट। तो आप निश्चिंत रहिए। देखिए 31 जुलाई को आपका जैसे रिजल्ट आएगा, 3 दिनों का जो यहाँ पे समय दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, तो याद रखिए इन 3 दिनों में आपको एक्टिविटी करनी है। इधर आपको सीट को, जैसे मैंने कहा कि सीट अगर ऑटो फ्रीज हुई है तो आपको डायरेक्टली जाकर एडमिशन लेना है, या फिर आपको सेल्फ फ्रीज करना है क्या सर मुझे, राइट, या फिर सर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है। तो एग्जैक्टली हम लोग जानेंगे कि सर ये बेटरमेंट सेल्फ फ्रीज क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है, देखिए यस, देखिए वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर ये ऑटो फ्रीज क्या होता है, ये एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, ये क्यों लाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, ऑटो फ्रीज यानी कि ऑटो होगा। देखिए आपने, अगर मैं लेट्स से सपोज एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि अगर मुझे 98 परसेंटाइल है, राइट, और मैंने ऑप्शन लिखे है सर की, ठीक है, मैंने लिखा है VGTI, लिखा है मैंने COEP, लिखा है, ठीक है। लेट्स से सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने PICT को भी मेंशन किया है, ठीक है, और मैंने मेंशन किया है लेट्स से सपोज आपके एग्जांपल के तौर पे सर मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडर्न कॉलेज, चलो ठीक है सर। देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, की समझिए अगर मैंने जो मेंशन किए थे ब्रांचेस, ठीक है, अगर लेट्स से सपोज यहाँ पे 98 परसेंटाइल के केस पे यहाँ पे देखिए मैंने 4 कॉलेजेस का नाम लिखा है, बट मेरे ऑप्शंस कितने देखिए मैंने यहाँ पे लिटरली लिखा है, चलिए VGTI का प्रोडक्शन मैंने लिखा है, ठीक है, VGTI का प्रोडक्शन लिखा है, मेरा कास्ट लेट्स से सपोज मेरा कास्ट है NT, ठीक है। आप लेट से सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लेके चलिए मैंने VGTI प्रोडक्शन लिया है, COEP का फिर मैंने लिखा है यहाँ पे मैकेनिकल, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर लिखा है PICT का मैकेनिकल लिखा है लेट से सपोज, फिर से मैंने लिया है कि मॉडर्न का मुझे मैकेनिकल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या होगा ना स्टूडेंट, आप जैसे ही फॉर्म फिलिंग करोगे तो एग्जैक्टली क्या होता है, सीटी सेल यानी कि जो एल्गोरिथम उनका कहता है कि जो आपका मैचिंग होता है एज पर योर प्रेफरेंस होता है, कि सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया है, सर मैंने प्रोडक्शन को दिया है, सर मेरे परसेंटाइल क्या है, ये मेरे परसेंटाइल, और सर मेरी कास्ट क्या है, ये मेरी कास्ट है। तो कास्ट, परसेंटाइल और ये आपका मैचिंग, ये देख के याद रखिए आपके लिए यहाँ पे जो सीट अलॉकेट होगी। तो इस केस में याद रखिए अगर आप इसके बेसिस पे जाओगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ आपको, देखिए VGTI का प्रोडक्शन मिलने के चांसेस सर 100% है। सर अगर समझिए मुझे VGTI का प्रोडक्शन मिल गया सर, ठीक है, तो क्या मेरा ये सीट यहाँ पे ऑटो फ्रीज होगा। ठीक है, डेफिनेटली देखिए स्टूडेंट आपका जो सीट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो आपका सीट है ऑटो फ्रीज होगा। ऑटो फ्रीज मतलब सर क्या होगा, देखिए अगर मैंने जो फॉर्म फिलिंग किया था, जो भी मैंने चॉइस फिलिंग यहाँ पे की थी, अगर इसको मैंने बहुत स्मार्टली अगर किया रहता तो शायद से मुझे किसी और नीचे कॉलेज में जाने का मौका मिलता, या फिर मैं बेटरमेंट के लिए भी आगे बढ़ सकता था। बट अगर मैंने ऐसा यहाँ पे ऑप्शन रख दिया कि सर ये यहाँ पे मैच हो गया है मेरे परसेंटाइल के साथ में, मेरे कैटेगरी के साथ में और मेरे ब्रांच के साथ में, तो इस कॉलेज में याद रखिए आपको एडमिशन लेना ही होगा। आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जा पाओगे, सीटी सेल ने कहा है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जा पाओगे तो आपको करना क्या है, तो आपको फिर 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त के इन 3 दिनों के विंडो में आपको कॉलेज जाना है, आपको फीस पे करनी है, एंड आपका एडमिशन जो है, आपका एडमिशन बच्चों कंफर्म करना है। एक ही केवल आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कैपराउंड के प्रोसीजर से बाहर निकाल दिए जाओगे, कैपराउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इतना सिंपल सा रूल है ऑटो फ्रीज का। तो सिंपल सी बात है, ऑटो फ्रीज कब होगा, जब भी कोई आपका पहला ऑप्शन जो भी आपने दिया है कैपराउंड को फॉर्म फिलिंग में, वो पहला ऑप्शन मैच हो जाता है आपके परसेंटाइल कैटेगरी के साथ में, ये सारी चीजें अगर मिल जाती है, मैचिंग हो जाता है, और सीट आपको कहता है कि आपका पहला ऑप्शन आपको मिल चुका है, अलॉकेट हुआ है, तो पहले ऑप्शन के लिए फर्स्ट राउंड के लिए आपके ऑटो फ्रीज का रूल यहाँ पे लगाया है। आई थिंक सो, मुझे लगता है सिंपल सा रूल है, आप सभी को समझ में आया है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रूल है सीटी सेल का, याद रखिए सर फिर ये तो हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या है, बट सर कैपराउंड 2 और कैपराउंड 3 के लिए क्या है। देखिए फिर कैपराउंड 2 के लिए सीटी सेल ने क्या किया है कि अगर आप कैपराउंड 2 के लिए जाओगे
तो कैपराउंड 2 के केस में जो पहले 3 ऑप्शन है, देखिए इसमें से अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो लेट्स से सपोज यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया विजिटेक का। अभी लेट्स से सपोज मेरे परसेंटाइल है 99.50 परसेंटाइल है मेरे, ठीक है सर। तो इस केस में मैंने लिखा है सर सबसे पहले, ठीक है, विजिटेक का मैक मैंने लिखा, विजिटेक का मैंने लिखा है सर इलेक्ट्रिकल मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है सर। और फिर मैंने लिखा है विजिटेक का ट्रॉनिक्स, ठीक है। अगर मेरे इतने परसेंटाइल है दोस्तों, तो डेफिनेटली अगर मुझे कैपराउंड 2 के केस में इन तीनों में से कोई भी अगर एक कॉलेज मिलता है, लेट्स से सपोज मैं यहाँ पे मैंने फिर से नीचे लिखा है ओनली, मैंने लिखा सीओपी का सीएस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और सीओपी का मैंने लिख दिया आपका एआई, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे पहले सेकंड राउंड के केस में अगर मुझे इन 3 ऑप्शन में से कोई भी कॉलेज मिलता है दोस्तों, समझ लो बहुत सिंपल चीज है। तो याद रखिए इसको कहा जाता है ऑटो फ्रीज, यानी कि इनमें से कोई भी अगर मिल गया है 3 का तो ये पहले से आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कैप राउंड 3 के लिए जाओगे तो कैप 3 के केस में जो रूल कहता है कि पहले 6 ऑप्शंस आपके लिए मैंडेटरी होंगे, अगर इसमें अगर कोई आपको कॉलेज मिलता है तो ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए बच्चों आपको एडमिशन लेना ही होगा या फिर आपको कैप राउंड से प्रोसेस से बाहर जाना होगा, सिंपल सा रूल है। ये क्यों रखा है सर ये रूल, यहाँ पे सीडी सेल ने रूल क्यों लाया है, देखिए इसके रूल के पीछे का जो रीजन है मैं बताता हूँ। देखिए सीडी सेल को भी पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो लोग क्या करते हैं ना, बेटरमेंट के चक्कर में आगे बढ़ते रहते हैं, बेटरमेंट चाहिए बेटरमेंट चाहिए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं लेते। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है जिसको सीट की जरूरत है, याद रखिए उनको सीट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप फ्लोट करते रहोगे याद रखिए तो आपको सीट मिलेगी कब, सीट वैकेंट रहेगी कब। तो जिनको जेन्युइनली सीट की जरूरत है, जिनके परसेंटाइल थोड़े से कम है, तो उनके लिए सीट्स कब अवेलेबल होगी। तो सीटी सेल ने जो निर्णय लिया है ऑटो फ्रीज का, याद रखिए बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत वेलकमिंग निर्णय, याद रखिए। जैसे कि कैप 1 2 3 4 सिंपल सी चीज है। इसके बाद मैं कहूंगा आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें 5 मिनट के अंदर आपकी कवर हो जाएगी। देखिए तो फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट ऑप्शन है यस, कैपराउंड 2 के लिए 3 ऑप्शन है, कैपराउंड 3 के लिए 6 ऑप्शन है। तो सर कैपराउंड 4 के लिए क्या ऑटो फ्रीज का रूल है, तो देखिए कैपराउंड 4 में जो भी कॉलेजेस आपको मिलेंगे वो फ्रीज होंगे, यानी कि आपको लेना ही होगा। अगर नहीं लोगे तो याद रखिए आपके सामने दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन यानी कि आपको इधर स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना होगा या फिर बच्चों याद रखिए आपको फिर कैप राउंड के प्रोसेस से बाहर निकलना होगा, या फिर डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि सर मुझे नॉन कैप के लिए जाना है तो आप नॉन कैप सीट्स के लिए भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बट देखिए 4 राउंड में इधर आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा वही फाइनल होगा, मतलब वो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट राउंड यानी कि स्पॉट राउंड के लिए भी आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए फोर्थ राउंड में ऐसा कुछ ऑटो फ्रीज का रूल नहीं है, ठीक है। फोर्थ राउंड में क्या रूल है, इधर सीट अलॉटमेंट कीजिए या स्पॉट राउंड के लिए आगे बढ़िए, या अगर आपको लगता है नॉन कैप में मैं ट्राई करूंगा किसी इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट जगह में ट्राई करता हूं किसी इंस्टीट्यूशन राउंड्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल सीट्स के लिए, वो भी आप कर सकते हो बच्चों। तो देखिए सिंपल सा रूल है ऑटो फ्रीज का, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से सिंपली आपको समझ में आया है। तो कल आपका रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्ट आता है अगर ऑटो फ्रीज होता है तो ये इसके रूल रहेंगे फॉर द कैपराउंड 1। अगर हमें जाना है सर ठीक है, मुझे अगर ऑटो फ्रीज नहीं हुआ है सर, बट मुझे लेट्स से सपोज नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन मैंने दिया था कि सीओपी का सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, तो क्या मैंने लेना चाहिए क्या। देखिए अभी जो नेक्स्ट आपका केस है कि सर सेल्फ फ्रीज क्या होता है। लेट्स से सपोज पहला ऑप्शन था सर हमारा विजिटीआई का सीएस, ठीक है सर, विजिटीआई का आईटी था, ठीक है। देन मेरा ऑप्शन था सर सीओपी का सीएस मैंने लिखा था, सीओपी का आईटी लिखा था, और सीओपी का सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा था। ओके सर, आपके परसेंटाइल क्या है मुझे बताइए। तो देखिए सर मेरे परसेंटाइल थे कुछ 99.30 के अराउंड, ठीक है ओके। और आपका कास्ट ठीक है सर मैं समझूंगा, ठीक है, आपको ओबीसी कैटेगरी था। चलिए इस बेसिस पे अगर हम लोग प्लान करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ दोस्तों, याद रखिए ऐसा होगा क्या नहीं। देखिए ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा सो दैट आपको रियलिस्टिकली समझेगा, ठीक है। अभी 99.30 पे थोड़ा मुश्किल है कि शायद से विजिटा का सीएस मिले, बट अगर लेट से सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, यानी कि लेट से सपोज ईएनटी से मैं कह लेता हूँ, ठीक है। अगर विजिटा का ईएनटी से सीओपी का अगर आपको ईएनटी से अलॉकेट हो गया तो देखिए ये ऑप्शन आपका कौन सा नंबर का है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अगर आपको लगता है कि सर ये ऑप्शन मुझे फ्रीज करना है, यानी कि मुझे लगता है सर ठीक है मुझे सीओपी का ईएनटीसी ब्रांच चलेगा फर्स्ट राउंड के लिए, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीओपी में भी सर मैनेज करूंगा। अगर नीचे आप जाओगे तो आपने शायद से पीआईसीटी लिखा होगा आपने, राइट, डीवा पाटिल भी आपका ऑप्शन होगा, बाकी सारे रिमेनिंग आपके ऑप्शन यहाँ पे नीचे में होंगे। बट अगर आपको लगता है कि सर मुझे ईएनटीसी को बुक करना है, ईएनटीसी के अंदर एडमिशन लेना है फर्स्ट राउंड में ही, तो देखिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, जिसको कहते हैं सेल्फ फ्रीज कहते हैं, मतलब आपको खुद को वहां पे फ्रीज करना होगा, याद रखना। फ्रीज करके आप एडमिशन लेने के लिए 1 या 3 अगस्त के बीच में यहाँ पे जा सकते हो, जो कि ऑफिशियल विंडो है। यहाँ पे जाके आपको जो भी फीस है फीस पे करनी है और आपका एडमिशन दोस्तों याद रखिए कंफर्म करना है। सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपली मैंने बताया है। ये शायद से आप अगर पढ़ने जाओगे तो शायद से यहाँ पे आप कंफर्म, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा कंफर्म हो जा, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए यहाँ पे क्या दिखा है आपको, सीट एक्सेप्टिंग का भी विंडो 1 या 3 अगस्त है, मतलब आपको डिसाइड करना है सीट एक्सेप्ट की, समझो 1 तारीख को सर अभी मैं छत्रपति संभाजीनगर में अगर मुझे लगता है एक्सेप्ट की मैंने पुणे की या मुंबई की, तो मुझे 3 दिनों के अंदर पुणे मुंबई भी जाना है, जाके फीस पे करना है, याद रखिए।
3 दिनों का समय दिया है आपको एक्सेप्टेंस के लिए या फिर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है, तो ये 3 दिनों का समय दोनों ही चीजों के लिए यहाँ पे देखिए कॉमन है। ये होते ही याद रखें डायरेक्टली जो वैकेंसीज बचेगी जो कैप राउंड 2 के लिए 4 अगस्त को यहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है। तो याद रखें बहुत सिंपल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडलाइंस को मिस मत करना, डेडलाइंस को प्लीज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो ये सेल्फ फ्रीज होगा। सर कैप राउंड 2 का क्या क्या होगा, देखिए कैप राउंड 2 में भी सेल्फ वैसे ही होने वाला है, कैप राउंड 2 में भी सेल्फ ऐसे ही होगा। तो सेल्फ फ्रीज यानी कि अगर आपके ऑटो फ्रीज के ऑप्शन के अलावा कोई भी कॉलेज आपको मिलता है, यानी कि अगर आपको लगता है कि सर वो कॉलेज मुझे लेना चाहिए, तो आपको सेल्फ जाके वहां पे फ्रीज करना होगा। और फ्रीज करने के बाद में नोट कर लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 1000 रुपीज बच्चों यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस है जो कि पे करनी ही होगी। याद रखिए ये रूल है सीईटी का, सीट एक्सेप्टेंस फीस है 1000 रुपीज, ये आपको पे करनी होगी। इसके बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म होगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सेल्फ फ्रीज। तो सेल्फ फ्रीज कैप राउंड 1 में कीजिए, 2 में कीजिए, 3 में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अभी ये सर बेटरमेंट ऑप्शन क्या है फिर, ठीक है। तो बेटरमेंट के लिए आपको मैं कहता हूं, देखिए आपके सामने फिर से एग्जांपल लेता हूं सर। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा था सीओपी, देन मैंने सर कॉलेज को दिया था विजिटिया सर, ठीक है। फिर मैंने दिया था सर लेट्स से सपोज आपका मैं कहता हूं पीसीसीओ आपने दिया था, ठीक है सर। आपको चाहिए, ठीक है सर, मेरे 3 ऑप्शंस थे सर, सीएस आईटी एनटीसी, सीएस आईटी एनटीसी, ठीक है सर। आपने 3 का कॉम्बो बना के आपने प्रायोरिटी दी थी सर, ठीक है, सीएस आईटी ईएनटीसी, ठीक है। अभी आपको अगर लेट्स से सपोज 97 परसेंटाइल पे आपका अगर कास्ट मैं कहता हूं आपका, चलिए लेट्स से सपोज फिर से मैं कहता हूं आपका NT2 कास्ट है, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आपको 97 परसेंटाइल पे, याद रखिए अगर आपको मिलता है पीसीसीओ का ईएनटीसी, बट अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे 97 परसेंटाइल पे ईएनटीसी नहीं चाहिए सर, मुझे लगता है कि थोड़ा मैं बेटरमेंट के लिए रुक जाऊं, तो देखिए इस केस में करना क्या होगा, देखिए आपको बेटरमेंट मतलब आपको इसके ऊपर जाने की आपको लगता है कि सर इससे बढ़िया शायद से मुझे कॉलेज मिल जाएगा राउंड 2 राउंड 3 के केस में, तो इस केस में देखिए आप तो ऑटो फ्रीज तो नहीं हो चुके हो, सेल्फ फ्रीज तो आप नहीं करोगे, बिकॉज आपको यहाँ पे एडमिशन तो लेना ही नहीं है इस राउंड में। अगर कैप राउंड 1 का रिजल्ट आया, ठीक है, कैप 1 का ही अगर रिजल्ट आएगा कल का, ठीक है, तो आपके पास क्या बेटरमेंट के लिए, यानी कि आपको ऊपर बेटर कॉलेज चाहिए, उस केस के लिए फिर आपको क्या करना है, देखिए खुद लिखा है सीईटी सेल ने कि आपको नॉट फ्रीज ऑप्शन चूज करना है, नॉट फ्रीज ऑब्लिक बेटरमेंट, ये वर्ड आएगा आपके लॉगिन पोर्टल में, ये वर्ड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसके बेसिस पे आप बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ोगे नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे आपने मेरा क्वेश्चन पूछा था कि सर कैप राउंड 1 से मैं कितने राउंड तक आगे जा सकता हूं, आप देखिए 2 के लिए भी जा सकते हो, 3 के लिए भी आप आगे जा सकते हो, 4 राउंड के लिए, 4th राउंड के लिए भी आप विद हेल्प ऑफ बेटर ऑप्शन जा सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट वही है कि सर सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या मुझे हर बार देनी होगी, देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या मुझे चाहिए क्या हर राउंड के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो देखिए 6 सीट एक्सेप्टेंस फीस के लिए यहाँ पे सीईटी सेल ने लिखा है, प्योरली लिखा है कि आपको 1000 रुपीज फीस देनी होगी। ये आपके सामने मैं दिखाता हूं कि जो कि सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे दिया है इन्होंने, देखिए अगर आपको लगता है राइट शाल पे दी सीट एक्सेप्टेंस फीस थ्रू देयर ऑनलाइन मोड, ये सिमिलरली लिखा है, कैप राउंड 1 के लिए लिखा है, 2 के लिए लिखा है, 3 के लिए भी लिखा है, यानी कि अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना होगा तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी, जिसके बेसिस पे याद रखिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है आपका सबसे पहले फ्रीज, ऑटो फ्रीज यानी कि सेल्फ फ्रीज, ऑटो फ्रीज और बेटरमेंट आपके ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। सिंपल चीजें याद रखिए। देखिए नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा जिसमें आप समझ लीजिए, देखिए सेल्फ फ्रीज जो है ये तो आप सभी को खुद को ही करना है, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है किसी भी राउंड में आप कर लोगे। ध्यान रखना है ऑटो फ्रीज के लिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ऑटो फ्रीज के लिए आपको ऑप्शन 6 ऑप्शन तो पहले आपको ऐसे रखना है कि जो शायद से अपने ड्रीम हो, वो जो शायद से आपको मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो, ऐसे अगर 6 पहले ऑप्शन होंगे, पहले 6, तो शायद से आप बेटरमेंट के लिए कितने भी राउंड तक यानी कि 4 राउंड तक आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते थे विद द हेल्प ऑफ सीटी कैप राउंड। तो मैंने इसके लिए भी आपको ऑलरेडी गाइड किया था। और नेक्स्ट है आपका बेटरमेंट। तो देखिए बेटरमेंट के लिए ही बच्चों याद रखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा बहुत सोच समझ के बेटरमेंट के लिए जाना होगा। इसमें मैं कहूंगा डेफिनेटली आपको हेल्प चाहिए, डेफिनेटली आपको गाइडेंस की जरूरत है। इसके लिए देखिए ऑलरेडी एग्जाम्पल्स का मेरा काउंसलिंग का भी बैच है, इस बैच को भी देखिए आप में से बहुत स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है बैच को। बट अगर भी अभी लगता है कि सर मुझे कैप राउंड 2 से लेकर स्पॉट राउंड तक आप हेल्प कीजिए, तो डेफिनेटली आइए दोस्तों, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर है, इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हो डेफिनेटली। और बैच को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी है, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल रूल है, इसी रूल के बेसिस पे ही आप सभी को कैप राउंड्स में सीट अलोकेट्स होने वाली है। बहुत सिंपल सी रूल है, बट बेटरमेंट का ऑप्शन हमें बहुत सोच समझ के यूज करना है। क्यों सर ऐसा कह रहे हो आप? देखिए जैसे जैसे आप कैप राउंड्स के लिए नीचे जाते हो, सीट्स जो होती है यानी कि सर वैकेंट सीट्स कम होती है, क्या होती है, कम होती जाती है सर। तो ये कम होती है तो कैसे सर मुझे प्लान करना है, किस राउंड तक सर मुझे रुकना चाहिए, राउंड 1 के लिए रुकू, 2 के लिए रुकू, 3 के लिए, 4 के लिए मैं जाऊं सर, या सर मैं स्पॉट राउंड के लिए जाने की डेयरिंग करूं इस साल,
तो देखिए मैं सबसे पहले और एक चीज आपको कहता हूँ, देखिए इस साल अभी क्या होने वाला है, अभी सबसे पहले आपके कैप राउंड होंगे, देन आईएलएस राउंड होने वाले, देन आपके स्पॉट राउंड होंगे। तो याद रखिए जैसे आप यहाँ तक आओगे ना तो मैक्सिमम सीट्स कम रहने वाली इस साल के स्पॉट राउंड के लिए। इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी आपकी सीट फिल होगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या सर मुझे टीयर 1 कॉलेज में कोई टेक ब्रांच मिलेगी क्या सर सीएसआईटी एनटीसी स्पॉट राउंड के केस में, तो याद रखिए बच्चों इस साल जो राउंड होने वाले हैं तो शायद से टीयर 1 कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस यानी कि टीयर ब्रांचेस शायद से मिलना, टेक्निकल ब्रांचेस शायद से मुझे लगता है कि सीट्स बहुत कम वैकेंट होगी। सीट्स रहेगी शायद से, देखिए स्पॉट राउंड में सीट्स रहेगी पर कौन सी सीट रह सकती है, टीयर 2 को मिलेगी, टीयर 3 की सीट्स मिलेगी जो कि शायद से वैकेंट रहेगी आफ्टर द कैप एंड आफ्टर द नॉन कैप राउंड, आफ्टर द आईएलएस राउंड, राइट। तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग कीजिए आपके नेक्स्ट राउंड के लिए। और सबसे पहले वही होता है कि सर ये बेटरमेंट का ऑप्शन मुझे कहां तक यूज करना है, किस राउंड तक मैं रुकू सर, राउंड 1 2 3 4 कहां तक मुझे रुकना चाहिए। तो देखिए ये जो ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको आपके परसेंटाइल, आपके कैटेगरी, आपका एक्सपेक्टेशन, आपका अप्रोच, आपकी सिटी का प्रेफरेंस, आपके फीस स्ट्रक्चर का प्रेफरेंस, आपके जो भी फैक्टर्स होंगे हॉस्टल में से सारी फैक्टर्स को आपको डेफिनेटली सोच समझ के ही बेटरमेंट के ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है, आगे बढ़ना है। इसमें हेल्प चाहिए, इसमें गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली एग्जाम्पल्स के जो मेरी बैच है इस बैच को भी आप ज्वाइन कर लेना। जो भी मेरा ऑफिशियल नंबर है इस नंबर पे भी आप मुझे डेफिनेटली हेल्प कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर दिस ऑप्शन। किस तरह बेटरमेंट ऑप्शन को मैं कैसे यूज करूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैं कहूंगा आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके ऊपर ही आपका पूरा भविष्य निर्भर करता है, आपका कॉलेज निर्भर करता है। जरूर नहीं कि कैप राउंड 2 के केस में आपको अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, अच्छी ही ब्रांच मिलेगी, याद रखिए अगर शायद से कंपटीशन ज्यादा होगा तो शायद से आपको वही ब्रांच मिल सकती है, उसके नीचे भी शायद से कोई ना कोई ब्रांच आगे पीछे होगा। ये सारी चीजें डायनामिक है, बहुत सोच समझ के स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे हमें प्लान करना चाहिए। कल जैसे ही रिजल्ट आएगा बच्चों मैं आपको बताऊंगा करना क्या चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। आई होप आपके जो कंसेप्ट थे कि सर ये फ्रीज, ऑटो फ्रीज और ये बेटरमेंट क्या है, तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो जरूर अगर आप चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी आप लाइक करना दोस्तों। थैंक यू।